नमस्कार मित्रों, ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। इस पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य, शिक्षा विभाग में समय समय पर जारी होने वाले विभिन्न आदेश निर्देश आपको इस चैनल पर प्राप्त होते हैं। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस चैनल की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करना अति आवश्यक है, जिससे आपको समय समय पर पब्लिश होने वाली शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त हो सकेंगी। शिक्षा विभाग से संबंधित राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से एक और नया आदेश जारी हुआ है, जो कक्षा 3, 4, 6 व 7 में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की कक्षोन्नति एवं प्रगति पत्रक प्रदान करने के संबंध में है। यह एक और आदेश परीक्षा फल से संबंधित है। कक्षा 3, 4, 6 व 7 के परीक्षा फल की जानकारी यहाँ पर दी गई है। जिन छात्रों को ई ग्रेड प्राप्त हुई है उन्हें कक्षोन्नति किस प्रकार से दी जाए और उन्हें प्रगति पत्रक किस प्रकार से उपलब्ध कराए जाएंगे, यह जानकारी इस आदेश में दी गई है। आदेश में लिखा गया है, विषयांतर्गत लेखा की संदर्भित पत्र दिनांक 4/8/2023 कंडिका 3 अनुसार कक्षा 3, 4, 6 व 7 के वार्षिक मूल्यांकन परिणाम में ई ग्रेड 33% से कम प्राप्तांक प्राप्त वाले छात्रों का उन विषयों में शाला स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण कराया जाए एवं अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने के उपरांत कक्षोन्नति प्रदान किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो जिन छात्रों को वार्षिक परीक्षा में ई ग्रेड प्राप्त हुई है उन छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण किया जाना है और उनकी पुनः परीक्षा लेकर उन्हें कक्षोन्नति प्रदान की जानी है। कक्षा 3, 4, 6 व 7 परीक्षा परिणाम हम तैयार कर चुके हैं, जिसमें कुछ छात्र कक्षोन्नत नहीं हो पाए हैं, तो उनका उपचारात्मक शिक्षण कराना होगा और उन्हें उपयुक्त दक्षताएं प्राप्त करते हुए कक्षोन्नत किया जाएगा। जैसा कि आपको विदित है कि वार्षिक परीक्षा कक्षा 6 व 7 सत्र 2023-24 के छात्रवार समग्र प्रगति पत्रों की प्रिंटिंग परीक्षा पोर्टल के माध्यम से की जाना है। संदर्भित पत्र दिनांक 1/4/2024 के परिपालन में आपके द्वारा कक्षा 6 व 7 में दर्ज छात्रों के मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा एवं सह शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में प्राप्त ग्रेड की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर की गई है। प्राप्त अंकों के आधार पर परीक्षा फल निर्धारण परीक्षा पोर्टल के माध्यम से किया गया है। संदर्भित पत्र दिनांक 4/8/2023 के परिपालन में शाला स्तर पर ई ग्रेड प्राप्त छात्रों का संबंधित विषयों में अपेक्षित दक्षता प्राप्त करते हुए उपचारात्मक शिक्षण कराया गया होगा। निर्देशित किया जाता है कि छात्रों द्वारा अपेक्षित दक्षताएं प्राप्त करने की पुष्टि हेतु शाला स्तर पर दिनांक 22/6/2024 तक मूल्यांकन कार्य पूर्ण किया जाकर विषयवार संशोधित प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर की जाए। इस हेतु परीक्षा पोर्टल पर दिनांक 25/6/2024 तक मुख्य परीक्षा में ई ग्रेड प्राप्त छात्रों या परीक्षार्थियों के संशोधित प्राप्तांकों की प्रविष्टि हेतु सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दिनांक 25/8/2024 को शाम 5 बजे यह सुविधा लॉक कर दी जाएगी। तो ऐसे छात्र जिन्हें वार्षिक परीक्षा में ई ग्रेड प्राप्त हुई थी उनका उपचारात्मक शिक्षण कराया गया है। अब उनकी पुनः परीक्षा लेकर इनके अंकों की प्रविष्टि की जानी है, उन्हें कक्षोन्नति प्रदान की जानी है। यह सुविधा 25/6/2024 तक पोर्टल पर दी गई है। 25/6/2024 को 5 बजे यह सुविधा लॉक कर दी जाएगी। तो जिन छात्रों का परीक्षा फल ई ग्रेड था उनकी पुनः परीक्षा लेते हुए उन्हें अपेक्षित दक्षताएं प्राप्त करते हुए कक्षोन्नत किया जाना है। कक्षा 3 व 4 के ई ग्रेड प्राप्त छात्रों के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण एवं अपेक्षित दक्षताएं प्राप्त करने की पुष्टि उपरांत समग्र प्रगति पत्रक प्रारूपों में छात्रवार अंकों की प्रविष्टि शाला स्तर से की जाए। परीक्षा में निर्धारित अर्हता प्राप्त करने के आधार पर इन परीक्षार्थियों को कक्षोन्नति प्रदान की जा सकेगी। तो कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें अपनी वार्षिक परीक्षा में ई ग्रेड प्रदान की है या छात्र परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं, तो ऐसे छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण देते हुए उनकी पुनः परीक्षा लेकर उन्हें निर्धारित दक्षताएं या अपेक्षित दक्षताएं प्राप्त कराते हुए उनको कक्षोन्नति प्रदान करें और परीक्षा पोर्टल पर या RSKMP पोर्टल पर उनकी एंट्री करें और उन्हें उत्तीर्ण करते हुए या अपेक्षित दक्षताएं प्राप्त करने की पुष्टि करते हुए उन्हें कक्षोन्नति प्रदान की जाए। कक्षा 3 व 4 के ई ग्रेड प्राप्त छात्रों के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण एवं अपेक्षित दक्षताएं प्राप्त करने की पुष्टि उपरांत समग्र प्रगति पत्रक प्रारूपों में छात्रवार अंकों की प्रविष्टि शाला स्तर से की जाए। परीक्षा में निर्धारित अर्हता प्राप्ति के आधार पर इन विद्यार्थियों को कक्षोन्नति प्रदान की जा सकेगी। कक्षा 3, 4, 6 व 7 के समग्र प्रगति पत्रक प्रारूपों के फॉर्मेट पाठ्य पुस्तक निगम के संभागीय डिपो कार्यालय के माध्यम से
आपको उपलब्ध कराए गए हैं। निर्देशानुसार कार्रवाई समय सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तो प्रगति पत्रों के फॉर्मेट आपको उपलब्ध करा दिए गए होंगे या उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उनके आधार पर प्रगति पत्रों की कार्रवाई पूर्ण की जानी है। इस आदेश की प्रतिलिपियां भी जारी की गई हैं, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। निज सचिव माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग वल्लभ भवन भोपाल, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण भोपाल मध्य प्रदेश, और सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के साथ प्राचार्य डाइट समाज जिले मध्य प्रदेश, समस्त प्राचार्य संकुल केंद्र हाई स्कूल हायर सेकेंडरी मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी BRCC मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु उक्त की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपियां भी जारी की गई हैं। आपने यहाँ पर देखा, हमने जिन कक्षाओं की परीक्षा पोर्टल पर RSKMP पोर्टल पर ऑनलाइन परीक्षा फल की एंट्री की थी, उससे संबंधित और भी कार्य किया जाना है। E ग्रेड प्राप्त छात्रों को निश्चित अपेक्षित दक्षताएं प्राप्त करते हुए उन्हें कक्षोन्नत किया जाना है। तो यह कार्रवाई समय सीमा में पूर्ण करें। 25/6/2024 तक यह कार्य किया जाना है। इसके पश्चात पोर्टल को लॉक कर दिया जाएगा और इनके प्रगति पत्रक भी हमें कंप्लीट करना है और छात्रों को प्रदान करना है। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अन्य साथियों तक शेयर करें। चैनल पर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करें, ताकि शिक्षा विभाग संबंधी जो भी जानकारियाँ आपको वीडियोज़ के माध्यम से प्राप्त होती हैं या चैनल पर पब्लिश होती हैं, वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।